तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा होने वाला है, जो कि आपका एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में जो 20 प्रश्न हम लोग हर दिन करते हैं, आज भी हम लोग 20 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, आपका एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो रहने वाला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है, इसके लिए क्या ज्ञात करना है? सही वर्तनी। तो लिखा है सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। आप समझो, चौड़ी होता है कि चौड़ी होता है? तो आप कहोगे चौड़ी होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में भी चौड़ी दिया है, लेकिन ये दिया है चौड़ी, मतलब कि बहुत तेजी से बोले जाने वाला शब्द है। यानी ये आपका सही नहीं है मात्रा के हिसाब से। यहाँ पे चौड़ी दिया है, यहाँ पे चौड़ी दिया है, ये सब सही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, को वापस आऊंगा। यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो कल, परसों, सोमवार के 2 दिन बाद। तो ये जो सोमवार है वो आपका पुल्लिंग है और यही आपका क्या करेगा? यहाँ पे भरा जाएगा। यानी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे कल जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, परसों भी यही है, 2 दिन बाद ये सुटेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला, महिला का पर्यायवाची क्या होता है? स्त्री। ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। लिखा है इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर बढ़ते गए। यानी वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो विरल का विलोम क्या होता है? आप जानते हो, विरल मतलब होता है बीणर। यानी आपका जहां पर कम जगह पाई जाए या कम लोग हों या कम पेड़ पौधे हों। तो विरल का मतलब होता है कि जहां दूर दूर चीजें रखी हों। और विरल का विपरीत क्या हो जाता है? सघन। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सघन और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। लिखा है योग मनोरंजन, मतलब योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है और भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। क्या प्रदान की जा सकती है? शांति। प्राप्ति, क्रांति, भ्रांति ये सब होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। जैसे उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है बेवकूफ बनाकर काम निकालना। तो यहाँ पे लिखा है स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है होश ठीक होना, ये नहीं होगा। स्वाधीन होना नहीं भी। सबसे अलग रहना, ये भी नहीं होगा। तो आपका स्वार्थ सिद्ध करना यानी बेवकूफ बनाकर आपका काम निकाल लेना, वही क्या होता है? उल्लू सीधा करना। अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। लिखा है ठिकाना न रहना। यानी ठिकाना न रहना का मतलब क्या होता है? कहीं जगह न मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। तो ठिकाना न मिलना का मतलब होता है कहीं जगह न मिलना, यानी आपको रहने का जगह ही नहीं मिल रहा है या आपको लोग अपने पास आने ही नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ठिकाना न मिलना। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यानी तद्भव का मतलब क्या होता है? संस्कृत से आए वो शब्द जो हिंदी में आकर अपने रूप को बदल लिए हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका तद्भव कहलाते हैं। और जो तत्सम होता है वो क्या होता है? संस्कृत के वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन आज भी संस्कृत की तरह ही यूज होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम कहलाते हैं। तद्भव का मतलब होता है कि उसका बदला हुआ रूप। यहाँ पे लिखा है आपका हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए।
उनके अवगुण नहीं। अवगुण का मतलब, अवगुण जो है आपका, वो है एक तद्भव शब्द जो कि संस्कृत के अवगुण से आया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अवगुण, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे जिसके हाथ में चक्र हो, तो जिसके हाथ में चक्र होता है उसको बोलते हैं चक्रपाणी, अर्थात भगवान विष्णु। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है चक्रपाणी, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका उत्तर है, मतलब प्रश्न है, उत्तर नहीं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। लिखा है बाल श्रम को बच्चों द्वारा के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप बाल श्रम करवा रहे हैं तो वो रोजगार में गिना जाएगा। इसीलिए सरकार हमेशा कहती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना चाहिए, यानी वो बाल अपराध हो जाएगा, यानी बाल श्रम के अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या करते हैं, काम पर लगा देते हैं, या काम करते हुए मतलब कि पाए जाते हैं, करवाते हुए पाए जाते हैं। तो लिखा है बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी छोटे बच्चे हैं, वो किसी भी काम को कर रहे हैं तो सरकार उन मतलब इस नज़र से देखती है कि बच्चे से रोजगार के लिए काम करवाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रोजगार, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है आपका लिखा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी रेखांकित शब्द का क्या बताना है, विलोम शब्द। लिखा है हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। ढीलेपन से काम करना चाहिए कि स्फूर्ति से काम करना चाहिए। ढीलेपन का मतलब होता है सुस्ती से काम करना चाहिए, मतलब बिना मन के ऐसे ही धीरे धीरे लगे हुए हैं। लेकिन इसका विपरीत क्या होगा, स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब होता है तेज गति से, चुस्त दुरुस्त काम करना है। तो हमें स्फूर्ति से काम करना चाहिए, ढीलेपन का विपरीत स्फूर्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित शुद्धियां हैं। यहाँ पे शुद्धियां नहीं, अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं दो बार हो गया है। कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है का चुनाव कीजिए। लिखा है लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी न हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। अगर इसको ध्यान समझे, लिखा है लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है होना चाहिए। यहाँ पे हो जो लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, है। यानी लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता है जिससे या जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी न हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। यानी लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है ताकि उसको किसी समय धन की कमी न आपका महसूस हो, लेकिन उसे हमेशा धन की कमी बनी ही रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं लोभी वाला दिया है, और यही हमको गलत लग रहा था, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखा है पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। चोरी के भ्रम में पुलिस ने क्या किया, आशीष को पकड़ लिया। तो चोरी के भ्रम में नहीं, चोरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पुलिस ने चोरी के भ्रम में, तो यहाँ पे चोरी के भ्रम में नहीं, चोरी के भ्रमवश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुलिस ने चोरी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसी में त्रुटि है। पुलिस चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया है। पुलिस ने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, तो इसी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी पुलिस ने चोरी। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा है तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, चुप हो जाओ। ये निरर्थक शब्द आपको दिख रहा होगा खटर पटर, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, बस ये आपका मतलब बोला जाता है, यानी कोई सार्थक शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पे लिखा है खटर पटर, ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है खुशी, आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आनंद, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसको हम लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। लिखा है भारत त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ प्रत्येक दिन त्योहारों के रूप में जाता है। भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है।
होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी है। इस त्योहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस धर्म को बड़ी से मनाने लगे हैं। प्रकृति भी एक तरफ इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसीलिए होली को का त्योहार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। तो इसमें क्या भरा जाएगा पहले वाले में? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 16वां। लिखा है भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन त्योहार के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। भारत क्या है? त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखा है मनाया, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, लिखा है होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, जानते हैं उसे तभी तो मनाते हैं वहाँ के लोग। यहाँ पे अगला जो है 18वां, वो कह रहा है कि वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी किससे मनाते हैं? धनवान से, सुनसान से, पहचान से, कि धूमधाम से? तो धूमधाम से मनाने लगे हैं। यानी वर्तमान में अन्य धर्म के लोग भी क्या करते हैं? इस त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। अगला जो आपका आपका क्वेश्चन है 19वां, लिखा है चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु क्या लुटाती है? खुशियां। ऑप्शन नंबर डी में दिया है खुशियां, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। पत्ते तो लुटाएगी नहीं, धूल उड़ाएगी नहीं, फूल आपका उड़ाएगी नहीं, तो क्या लुटाएगी? खुशियां। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, उसको देख लेते हैं हम लोग। और ये हमारे आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला हमारा ये क्वेश्चन है 20वां का रहा है, इसीलिए होली को पानी बर्बादी का त्योहार भी कहा जाता है, परमार्थ का त्योहार कहा जाता है, सौहार्द का कि स्वार्थ का? तो सौहार्द का। ठीक है, इसीलिए होली को सौहार्द का त्योहार भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।